बोला। नमस्कार। जिस प्रकार से गंगा जी का जलस्तर बढ़ा और जलस्तर बढ़ने से खतरे बिंदु को पार किए और जिस प्रकार से गांव जो है बाढ़ के पानी में डूबे और किसानों की फसलें जो है बर्बाद हुई, अब जो है वर्तमान स्थिति ये है कि गंगा जी का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट तो रही हैं, लेकिन जो बर्बाद कर चुकी हैं, जो फसलें नष्ट हो चुकी हैं, उसका जो है भरपाई यानी किसानों की समस्या और भी जो है कि समस्या बनी हुई है। किसान के यहाँ खेत में तो पानी कम हो गए हैं, लेकिन किसान के खेत में जो बोए हुए फसल थे, चाहे वो धान की फसल थी, चाहे वो परवल, नेनुआ और लतरे की फसल थी, वह चाहे वो हम जो है कि केले की फसल थी, सब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हम खड़े हैं गाजीपुर ज़िले के रेवतीपुर गांव में। रेवतीपुर के गांव में हमारे एक किसान हैं जो कि अपने 12 मंडा ज़मीन में यानी 1 बीघे से अधिक ज़मीन में या केले की फसल जो है कि किए हुए थे, और उनका जो है बाढ़ के कारण यानी पानी लगने के कारण पौधों को फल जो है इनके गिरने के कारण लगभग यह बता रहे हैं कि बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो चुका है। और किसी भी तरह का जो है प्रशासन के द्वारा न कोई सेक्रेटरी आया, लेखपाल आया, न एसडीएम आया, न कोई कर्मचारी आया पूछने के लिए कि आपकी फसल का नुकसान कितना हुआ है, भरपाई कैसे होगा, या किसी भी प्रकार का कोई कर्मचारी नहीं आया। लेकिन माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा ने ऐलान कर दिए हैं कि जितने भी किसानों का फसल बर्बाद हुआ है उनका मुआवजा दिया जाएगा। यह ज़िले स्तर पर अधिकारी उन फसलों का जो है कि मुआयना करें, जगह का मुआयना करें और किसानों से जो है तमाम समस्याओं के बारे में पूछें ताकि फसल बर्बाद होने का एक एस्टीमेट लगाया जा सके। आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में 24,000 एकड़ 24,000 से भी अधिक एकड़ की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। और यहाँ पे हमारे एक किसान हैं, इनसे हम जानेंगे कि इनका जो केले की फसल थी कितनी बर्बाद हुई है, क्या नुकसान हुआ है, क्या कोई अधिकारी आया था इनसे पूछने। अंकल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। यह गांव जो है तहसील कौन से क्षेत्र में पड़ता है, गांव कौन सा? रेवतीपुर गांव है और सेवराई तहसील है। आपका नाम क्या है अंकल जी? मिंटू राय। मिंटू राय। अंकल जी, आप ये जो फसल केला जो बोए थे या जो है पहली साल है या आप कई सालों से केले की हर फसल? साल यहाँ पे केला बोते हैं। हर साल आप केला बोते हैं। तो ये जो बाढ़ के कारण आपका फसल बर्बाद हो चुका है, हाँ। तो क्या अब कितने जो है कि ये अकेले की फसल हम देख रहे हैं, घार जो है लगभग 3 से 4 मीटर का यह घार है, फुट का घार है, जो कि अच्छा लग रहा है फसल। अब आपका पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कितना बर्बाद हुआ है? बर्बाद तो पूरा फसल हुआ है। अच्छा, पूरा ये 12 मंडा का जो है कि धीरे धीरे गिर रहा है। अच्छा, केले का पौधा जो है कल तक गिरा नहीं था, अब तक पूरा गिर रहा है। पौधा गिर रहा है कि जैसे उसमें जो फल लिए हैं, फर है, वो सब फर गिरे हैं? फल में पूरा पौधा फट गिरा है वो ना। अच्छा, पौधे साथ गिर जा रहे है। तो कितना नुकसान हो गया? एक एस्टिमेट आपने लगाया होगा? 3 लाख रुपए के हिसाब से नुकसान हुआ है। 3 लाख रुपए के हिसाब मतलब कि नुकसान हो गया है। और आप इस फसल को लगाने में कितने रुपया आप इन्वेस्ट किए थे? 1,20,000। 1,20,000 रुपया इसमें पूंजी निवेश हुआ था, लेकिन उससे अधिक जो है कि आपका नुकसान हो गया। कोई अधिकारी गाजीपुर का आया था आपका इस फसल का नुकसान के पूछने के बारे में, या पूछा? अभी तक कोई नहीं आया है। कोई आश्वासन मिला कि आपके फसल बर्बाद होने का मुआवजा मिलेगा? कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक। तो मुख्यमंत्री जी तो हेलीकॉप्टर से मुआयना करके गए थे और कहे थे कि फसल बर्बाद होने का मुआवजा दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। अच्छा, अभी कुछ नहीं मिला है। आप जिस तरह से देख सकते हैं इस जो है पानी के बाढ़ में एक तरह से ट्यूब को भरकर उस पर जो है केले के फर जो है वहाँ से यहाँ तक ले आया जा रहा है और इस फल को यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। यह लगभग हमको लगता है कि 5-6 गाड़ी होगा, 5-6 गाड़ी जो है फर होगा ना अंकल जी? 5-6 गाड़ी फल है, यह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यानी अब यह पकने लायक नहीं है, यह मार्केट में बेचने लायक नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयोग हो सकता है, जैसे घरों में सब्जियां बनाते हैं लोग केले की, तो सिर्फ उसी में प्रयोग हो सकता है। लेकिन मार्केट में यह आप सोचिए कि इसको पका कर बेच सकें, तो यह जो है कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, लायक नहीं है, ना खाने लायक है ना इसको बेचने लायक है। यानी अंकल जी का जिस अनुसार कह रहे हैं कि 3 लाख का जो है कि फसल नुकसान हो चुका है,
इस केले के कारण, इस बाढ़ के कारण अभी जो है कोई भी अधिकारी अंकल जी के पास नहीं आया, न यह जांच करने आया कि कितना जो है बाढ़ में डूबा था फसल, कितना नुकसान हुआ, कितना मुआवजा कैसे दिया जाएगा। माननीय योगी जी तो कह दिए हेलीकॉप्टर से, लेकिन इनके जो है कि कोई अभी ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं, कोई नहीं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं हुआ है। गाजीपुर प्रशासन जिलाधिकारी से आप क्या कहेंगे? मुआवजा दें, कुछ देखें, उसका व्यवस्था करें, सर्वे करें। सर्वे करें और मुआवजा दें। आप ये क्या करेंगे इस केले का जो आपका बर्बाद हो, इसका क्या? व्यापारी आएंगे, देखेंगे, जो रेट लगाएंगे वो ले जाएंगे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है कि इसका कोई रेट लगाएंगे, औने पौने दाम में बेचें। वही है, अब मजबूरी है, क्या करेंगे, खेत में छोड़ेंगे नहीं। जी, बाढ़ के कारण बर्बाद हो गया तो अब ऐसे भी जो है वो नुकसान हो जाएगा, और वैसे भी ये जो है कम रेट में ले जाएंगे। हाँ हाँ, वो रेट ले जाए कि न ले, वो खेत से उड़ जाए किसी तरह से, नहीं तो उसे पड़ा रहेगा, वैसे ही पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा। सड़ जाएगा। मतलब पूरी तरह से बाढ़ में आप लोग परेशान हो गए हैं, मतलब कि जो भी आपकी पूंजी लगी थी खेतों में सब बर्बाद हो गया। हाँ हाँ, पूरा पूंजी टूट गया है। पूरा पूंजी टूट गया है। तो इस तरह जो है किसान परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं कि बाढ़ के कारण जो हमारे फसल डूब गए हैं, जो नुकसान हो गए हैं, अब उसकी क्षतिपूर्ति सरकार ही कर सकती है, मुआवजा सरकार ही दे सकती है। तो माननीय योगी जी से आग्रह है, निवेदन है कि जो भी गंगा तट के तटवर्ती इलाके के लोग हैं, गांव के लोग हैं, किसान हैं, खासकर गाजीपुर ज़िला में रेवतीपुर का क्षेत्र पूरी तरह से बाढ़ पीड़ित है, और पूरी तरह से यहाँ पे रेवतीपुर में किसान बहुत है, मतलब कि केला की खेती हुई है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मात्रा में है, केला की खेती ज़्यादा मात्रा में है। और भी जैसे रेवतीपुर में कौन से कार्य होते हैं एक तरह से धंधे के तौर, बिजनेस के तौर पे? बिजनेस तो केला है, परवल है, मिर्चा है, टमाटर है, क्योंकि हम लोग का खेती ही है। अच्छा, परवल, टमाटर, मिर्चा और केला खेती हम लोग का खेती ही है। अच्छा, तो ये सब जो है बहुत लोगों का नुकसान है, तो अब कुछ भी नहीं बचता, नहीं रह जाता, कुछ भी बचता नहीं है। किसान की पूरी पूंजी टूट जाती है। अच्छा, आप लोन भी लिए थे क्या इसके केले के? लोन नहीं लिए, हाँ नहीं। तो इस प्रकार से जो है कि फसल बर्बाद होने का देख सकते हैं। और वहाँ से देखिए, एक थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, वहाँ पे इन्हीं के एक खेत में काम करने वाले हैं, आदमी हैं, और वहाँ से केले को ट्यूब पर लाद रहे हैं, और यह रस्सी के थ्रू आप देखिएगा, यह रस्सी से एक रस्सी खींच रहे हैं तो दूसरा रस्सी छोड़ रहे हैं, दूसरे रस्सी वो वहाँ से खींच रहे हैं, ताकि केला जो है, केले को आसानी से पानी पर तैरा कर लाया जा सके। क्योंकि केले के जो फर होते हैं लगभग 4 से 5 फीट के होते हैं, जो कि भारी होते हैं। एक फर जो है केला का, वो कितना मतलब वजन का होता है? 35 से 40 किलो। अच्छा, मतलब कि 35 से 40 किलो औसतन वजन होता है। अच्छा, और भी जैसे हम सुने हैं कि 7-8 फीट के भी केले होते हैं क्या? केले होते हैं, 50 भी होता है, 45 भी होता है। अच्छा, मतलब 35 से 50 के बीच लिमिट है, 35 का लिमिट है, 35 हाँ एवरेज है, औसत है। तो 35 किलो का यह वज़न होता है, जिसको आदमी हाथ पर या कपार पर उठा कर लाना बहुत ही मतलब मुसीबत का काम है, कठिन काम है। इस तरह आसानी से यह जुगाड़ है, क्योंकि इंडिया रन्स बाय जुगाड़, तो जुगाड़ का गांव में तरीका बहुत चलता है, अच्छी बात है। यह लाने का तरीका ज़बरदस्त है, लेकिन फसल बर्बाद होने से बहुत ही दुख है, पीड़ा है। क्या अंकल? जी, फसल होने से नुकसान ही नुकसान है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कितनी जो है फसलें बर्बाद हो गई हैं, या केला बर्बाद हो गया। आप देख रहे हैं यह केला, हमको लगता है कि लगभग यह एक गाड़ी, यानी अगर DCM लगाया जाए तो एक गाड़ी हो जाएगा, और यह कई कुंटल सुबह से आप खेतों में से निकाल रहे हैं। हाँ, ये दिक्कत हो रहा है, ट्यूब से निकालने में थोड़ा समय लग रहा है। अब पानी में लेके पैदल चल नहीं पाएंगे इतना भारी वजन का। अभी आप देख रहे हैं कि ये इधर भी केले आपके टूट के गिरे पड़े हैं। तो अभी थोड़ा कुछ ही नहीं निकला है। अच्छा, कुछ ही निकला है। हाँ, अभी निकला कहाँ है, वो थोड़ा बहुत निकला है वही। अभी जो है और यहाँ से इधर का निकालना बाकी है। गिरा हुआ है। अब 2 दिन आप थोड़ा सा इधर आइएगा, दिखाइएगा केले के फसल को किस प्रकार से यह फर लगे हैं। देखिए, यह फर जो है लगे हैं, लटके हैं, लेकिन ये बाढ़ के पानी के होने की वजह से यह जो है कि कमज़ोर हो चुके हैं, जड़ सहित। अब यह या तो खुद गिर जा रहा है बीच में से टूटकर, या तो जड़ से ही जो है कि नीचे पानी में गिर जा रहा है। जैसे आप वहाँ देखिएगा, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, केले का फर गिरा हुआ है, टूटकर जड़ सहित गिरा हुआ है, वह नुकसान हो चुका है पूरा। अंदर भी आप देखेंगे, थोड़ा सा अंदर दिखाइएगा, अंदर भी केले के फर जो है कि वहाँ गिरे होंगे। थोड़ा सा अंदर आके आगे दिखाइएगा जूम करके, अंदर देखिए, उधर जो है देखिए फल पूरे जो है पेड़ जो है पौधे टूट चुके हैं बीचों से,
मतलब नुकसान ही नुकसान है। इस प्रकार जो है गाजीपुर प्रशासन जिलाधिकारी साहब से अविनाश कुमार जी से निवेदन है कि आप केवल जो है कि ऑफिस कार्यालय में बैठकर ही दिशा निर्देश न दें, अधिकारियों को, कर्मचारियों को इस ग्राउंड लेवल पर भेजें ताकि किसानों से मिले, उनकी खेती की ज़मीन देखें, उनके फसल को देखें, नुकसान कितना हुआ है उसकी जो है गणना करके उनको मुआवजा दिलाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। यह रेवतीपुर गाँव है, गाजीपुर ज़िला है और सेवराई तहसील है। जय हिंद, जय भारत।